welcome again. We were discussing linear transformation. तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। देखिए, अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है पॉलिनोमियल्स का p ऑफ t और फील्ड r, सपोज हम लेंगे और फील्ड r, ठीक है। तो अब मैं एक मैपिंग डिफाइन करता हूं। सपोज d इज द मैपिंग फ्रॉम v टू v, ओके, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। डिफाइंड बाय, इस मैपिंग को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि d ऑफ, सपोज हियर मैं एक पॉलिनोमियल लूंगा, सपोज p ऑफ t, या आप u ऑफ t लेंगे या v ऑफ t, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। आप तो जानते हैं कि इसमें होते हैं वेक्टर्स। हियर पॉलिनोमियल्स आर वेक्टर्स, ठीक है। इसीलिए मैंने लिया p ऑफ t। आप u ऑफ t भी ले सकते हैं और v ऑफ t भी ले सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूं, d बाई dt ऑफ p ऑफ t। मतलब मैंने इसको ऐसे डिफाइन किया है, जो भी मैं यहां से मैपिंग लूंगा वहां से आएगा डेरिवेटिव। जो भी मैं d ऑफ पॉलिनोमियल लूंगा, इट मीन्स कि डेरिवेटिव ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये मैपिंग लीनियर है? इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट? क्या ख्याल है आपका? सॉल्यूशन, दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई तो दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर नहीं हो गई तो नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आप पहले जीरो लेंगे, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, तो पहली कंडीशन तो यहां पर सेटिस्फाई होगी, d ऑफ जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, बिकॉज d बाई डी टी ऑफ जीरो इज जीरो, ठीक है। फिर हम लेंगे दो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, d ऑफ, एक में लूंगा सपोज p ऑफ t प्लस सपोज p डैश t, तो या आप ले सकते हैं u ऑफ t प्लस v ऑफ t, ठीक, जैसे हम डिफाइन करते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा d बाई द एबो डेफिनेशन, इसका मतलब होगा p ऑफ t प्लस p डैश t, यही है ना, यही है। तो आप तो जानते हैं कि इसको मैं अब अलग अलग कर सकता हूं, तो इसका मतलब यह है d बाई डी टी ऑफ p ऑफ t प्लस p डैश। लेकिन आप तो जानते, व्हाट इज दिस, d ऑफ p ऑफ t प्लस d ऑफ p डैश t। तो पहली कंडीशन क्या है, यही तो है ना, होगी पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन पे। क्या इसका मतलब क्या है, अब मैं लूंगा कोई स्केलर k टाइम्स p ऑफ t। इसका क्या मतलब है, बाय द डेफिनेशन इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ k p ऑफ t, यही है ना, सॉरी। तो इसका क्या मतलब है, आप तो जानते हैं दिस इज कांस्टेंट टाइम समथिंग, तो इस k को मैं अलग कर सकता हूं। यहां पर है गया d बाई डी टी ऑफ p ऑफ t, व्हाट इज दैट, d ऑफ p ऑफ t। यही तो है ना दो कंडीशंस। तो हेंस दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको एक स्पेशल नाम है डेरिवेटिव मैपिंग, ठीक है। दिस इज, हियर इट हैज a special name that's called derivative mapping. डेरिवेटिव मैपिंग। अगर आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या डेरिवेटिव मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो आप कहेंगे यस, दैट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अब हम इसी तरह एक और मैपिंग करेंगे, तो आ जाइए, उसको कहेंगे हम इंटीग्रल मैपिंग, ओके। कहां गया डस्टर?
देखिए अब आपके पास एक मैपिंग है, सपोज J फ्रॉम V, वायर आप तो जानते हैं V क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो भी ऊपर डिफाइन किया था, तो R वहां पर क्या था, V टू V, क्यों, बिकॉज जो डेरिवेटिव अगर किसी पॉलिनोमियल का होगा वो एक और पॉलिनोमियल होगा, है ना, इसीलिए मैंने लिया था वहां भी V टू V, यहां पर मैंने लिया R, इट मीन्स अब मैं लूंगा फाइनाइट इंटीग्रल, क्यों, जब मैं फाइनाइट इंटीग्रल लूंगा तब वहां आ जाएगा मुझे एक नंबर, ठीक है, डिफाइंड बाय, अब देखिए कैसे इसको डिफाइन किया है, G ऑफ, सपोज मैं लूंगा P ऑफ T, वही पॉलिनोमियल में लूंगा, या कोई फंक्शन लूंगा मैं, इंटीग्रल ऑफ सपोज 0 to 1 P ऑफ T dt, ये तो कोई फिक्स्ड नंबर आ जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर R लिया, ठीक है, तो क्या ये लीनियर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और नॉट, तो क्या ख्याल है आपका, पहली कंडीशन क्या आ जाएगा, J ऑफ 0 वो तो आ जाएगा 0, क्लियरली दैट इज ट्रू, फर्स्ट कंडीशन अब मैं लूंगा दो पॉलिनोमियल्स, J ऑफ P ऑफ T प्लस सपोज P डैश T, या आप क्यों T लेंगे या UT प्लस VT लेंगे, तो इसका क्या मतलब है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 P ऑफ T बाय द डेफिनेशन प्लस P डैश T, यहां आ जाएगा dt, आप इसको तो अलग कर सकते हैं ना आसानी से, तो इसका क्या मतलब है, 0 to 1 P डैश dt, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है J ऑफ PT प्लस J ऑफ P डैश T, हो गई एक कंडीशन, अब आ जाइए सेकंड कंडीशन पे, इसको आप मिटाइए, सेकंड कंडीशन क्या है, J ऑफ K टाइम्स PT, वायर K इज स्केलर, या A टाइम्स PT, जो भी आप स्केलर लेंगे, इसका क्या मतलब बाय द डेफिनेशन K T dt, तो आप यहां पर K को अलग कर सकते हैं, यहां पर आ गया 0 to 1 P ऑफ T dt, दैट इज J ऑफ PT, जरा मैं चेक करता हूं दिखता है या नहीं, हाँ दिखता है, तो वी हैव प्रूव्ड बोथ द कंडीशंस और दिस मैपिंग, तो इसका मतलब यह है कि दिस मैपिंग इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज कॉल्ड इंटीग्रल मैपिंग, इंटीग्रल मैपिंग। अब आ गई बात समझ में, तो एक और मैपिंग पे आते हैं, उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स मैपिंग, ठीक है, देखिए क्या है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है आपके पास, सपोज M क्रॉस N, M क्रॉस N मैट्रिक्स, ओके, अब मैं एक मैपिंग को डिफाइन करता हूं, लेट FA, मतलब दिस मैट्रिक्स डिटरमाइन्स ए मैपिंग, एवरी मैट्रिक्स डिटरमाइन्स ए मैपिंग, लेकिन इसको मैं कहां से डिफाइन करूंगा, सपोज KM टू KN, वायर K इज फील्ड, एंड आप तो कहेंगे कि क्या ये वेक्टर स्पेस है, यस, हमने तो शो किया है कि एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस और इटसेल्फ और इट सब फील्ड, ओके,
बिल्कुल आसान है। आप यहां पर मैट्रिक्स ले सकते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया हो ऐसे, सपोज एफ फ्रॉम, सपोज आपको ऐसे दिया गया हो ए R3 to R2, यही होगा ना डिफाइन। ठीक है, डिफाइंड बाय सपोज समथिंग ऐसे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सपोज एक्स प्लस वाई, है ना, प्लस जेड, यहां से आ जाएंगे 2 वेक्टर्स, 2x प्लस 3y प्लस 4z, ऐसे होगा। व्हाट विल बी द मैट्रिक्स हियर, कुछ नहीं कर, हियर ए विल बी, आपको इनका कोएफिशिएंट्स लिखना है 1 1 1 और उनका कोएफिशिएंट्स 2 3 और 4। लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स ने एक मैपिंग डिफाइन की, ठीक है, इस मैट्रिक्स ने एक मैपिंग को डिटरमाइन किया। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड बाय कैसे, देखिए कैसे, एफ, यहां से आप कोई वेक्टर ले लीजिए यू, वो ऐसे डिफाइन होगा ए यू। सर कैसे, यहां से आप इस मैपिंग को आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको मिटा सकता हूं, इस एफ ऑफ यू, मतलब मैंने यहां से कोई वेक्टर लिया, उसको मैंने यू नाम रखा, एक्स वाई जेड, x1 y2 z2, x1 y1 z1, x2 y2 z2, है ना, इसलिए मैंने इसको मैं ए यू लिख सकता हूं। सर कैसे, दिस ए तो मैट्रिक्स है, 1 1 1 2 3 4, अब ये यू क्या है, दिस इज अ कॉलम वेक्टर एक्स वाई जेड। यू कैन इजिली सी दैट, अगर आप ऐसे करेंगे ना, दिस इज ए, है ना, दिस इज ए एंड हियर दिस इज यू। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल इजिली सी दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक और वेक्टर आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z। ठीक है, इसी तरह यहां पर इसको हम अभी शो करेंगे, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप मुझे बताइए, हाँ, जो इसमें वेक्टर्स होंगे, द वेक्टर्स इन के एम और के एन आर रिटन इन कॉलम्स, यहां पर देखिए एक्स वाई जेड इज ए वेक्टर इन दिस, ओके। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे, पहली कंडीशन तो क्या है, पहली कंडीशन तो ये है कि आप यहां पर 0 लेंगे, वो आ जाएगा a इंटू 0 विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब आ जाइए उन दो कंडीशंस पे, अब मैं लूंगा वहां पर दो वेक्टर्स u प्लस वी या v प्लस w, एफ ए वी प्लस डब्ल्यू, वायर v और जो ये w है ये क्या है, दीज आर वेक्टर्स इन के एम। तो बाय द ऑपरेशन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये है ना, ये होगा ए वी प्लस ए डब्ल्यू। इसका क्या मतलब है, एफ ए वी, ये है ना, प्लस एफ ए डब्ल्यू, और यही तो हमें शो करना था। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन पे, बहुत आसान है, के वी में सपोज लूंगा, ठीक है, तो हमें शो करना है के टाइम्स, तो बाय द ऑपरेशन इसको मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू के वी। अब इस के को मैं बाहर ले आ सकता हूं, ए वी, व्हाट इज दिस, ये है ना, व्हाट डज दिस मीन, हेंस this mapping is also a linear transformation and is called a matrix mapping। मैट्रिक्स मैपिंग, तो हमने तीन मैपिंग्स पढ़े, एक हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा डेरिवेटिव मैपिंग, इंटीग्रल मैपिंग, और हमने पढ़ा है मैट्रिक्स मैपिंग। अब इनके रिलेटेड या कुछ और एग्जांपल्स हम करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मुतालिक, ओके। अब आ जाइए एग्जांपल्स पे, देखिए एग्जाम्पल क्या है,
about linear transformation. Some more examples. पहली एग्जाम्पल देखिए क्या है एग्जाम्पल. The mapping f from suppose R2 to R2, ठीक है, डिफाइंड बाय, देखिए कैसे डिफाइन किया है, डिफाइंड बाय, सपोज इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा f ऑफ एक्स वाई, है ना, कैसे डिफाइन किया है, x प्लस वाई, लेट मी टेक हियर x, ठीक है. अब आप मुझे बताइए कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, और नॉट. तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है 0 0, क्या वो है, यस, यू कैन इजीली चेक 0 प्लस 0 एट 0, पहली कंडीशन हो गई. अब मैं क्या करूंगा, दो कंडीशंस, ठीक है. पहली कंडीशन क्या है, अब मैं लूंगा दो वेक्टर, सपोज एक में लूंगा u x1 y1 और मैं लूंगा v x2 y2, यही है ना, बहुत आसान है. बेसिक्स पे ध्यान दीजिए आप. तो पहली चीज क्या है, व्हाट विल बी f ऑफ u, f ऑफ u विल बी दिस x1 प्लस y1, यही है ना, और x1. व्हाट विल बी f ऑफ v, x2 प्लस y2, और यहां पर आ जाएगा x2. तो हमें शो क्या करना है, f ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू, नाउ f ऑफ u प्लस v, इसका क्या मतलब है, f ऑफ व्हाट विल बी u प्लस v, x1 प्लस y1, यही होगा ना, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2. तो अब आप यहां पर आ जाइए, इसको मैं ऐसे अब डिफाइन करूंगा, x प्लस वाई है ना, तो आपके पास x ये हो गया, अब y हो गया ये, तो ये इसका मतलब है x1 प्लस x2, और यहां पर x का क्या मतलब है, x1 प्लस x2, ठीक है. तो क्या ये f ऑफ u प्लस f ऑफ v के बराबर है, यस, आसानी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. यहां पर देखिए x1 प्लस y1, और मैं इसको यहां पर x1 ले आ सकता हूं प्लस x2 प्लस y2 x2, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है, ये हो गया ना आपका f ऑफ u, आपका f ऑफ v, ठीक है. तो पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई. तो क्या दूसरी कंडीशन होगी सेटिस्फाई, f ऑफ k टाइम्स सपोज u और k v, कोई मसला नहीं. f ऑफ k टाइम्स u का क्या मतलब है, k x1, इसको मैं पहले इस फॉर्म में ले आऊंगा, ठीक है, k y1, ये है ना इसका मतलब. अब आप अप्लाई कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग, इसका मतलब है k x1 प्लस k y1, और यहां होगा k x1, ये है ना. अब आप k को यहां से कॉमन ले जा सकते हैं, यहां पर भी, तो उसको आप बाहर ले आ सकते हैं, यहां पर हो गया व्हाट इज दिस, इसको मैं मिटा सकता हूं, ये हो गया ना आपका k टाइम्स f ऑफ u. हेंस दिस मैपिंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत आसान है. अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, अगर आपके पास आइडिया है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है. तो एक और एग्जाम्पल हम करते हैं यहां पर, ठीक है. देखिए कौन सी एग्जाम्पल, अभी जो मैंने अभी मैट्रिक्स मैपिंग के बारे में आपको बताया था, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल है, ये आप खुद कर सकते हैं. देखिए मैपिंग क्या है, f फ्रॉम R3 टू R2, ठीक है, डिफाइंड
बाय, देखिए कैसे डिफाइन किया हुआ है, एक्स वाई जेड। इसने इसको ऐसे डिफाइन किया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 2x माइनस 3y प्लस 4z। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं? इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक, जो आपके पास बेसिक प्रोसीजर है कि एफ ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ, वो भी आराम से सेटिस्फाई होगा। क्यों होगा सेटिस्फाई? आप देख सकते हैं कि जब भी यहां पर लीनियर होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, तो वो हमेशा लीनियर होता है। ठीक है, अभी हमने एक एग्जांपल भी की, एक्स एक्स प्लस वाई और एक्स, है ना। जब भी आपको यहां पर कोई भी ऐसे फॉर्म होगा ना, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, याद रखना हमेशा दिस इज ऑलवेज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमेशा लीनियर होगा। ठीक है, अब इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो वो तरीका है कि आप एफ ऑफ यू प्लस वी को शो करेंगे एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी, और एफ ऑफ के टाइम्स यू को शो करेंगे के टाइम्स एफ ऑफ यू। वो तो आराम से आपको आ जाएगा। आई होप कि वो आपको आ जाएगा। यू कैन इजिली सी दैट। पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ जीरो, वो तो होगा, जीरो के बराबर होगा ना। फिर आप लेंगे दो वेक्टर्स, u होगा x1 y1 z1, यही होगा ना, और v होगा x2 y2 z2, यही होगा। फिर आप यहां पर करेंगे क्या, f ऑफ u, वो तो आपको आ जाएगा, 2x x1 प्लस y1 प्लस z1, 2x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1, वो तो आपको आ जाएगा। फिर आप करेंगे आप f ऑफ v, वो भी आपको आ जाएगा, x2 प्लस y2 प्लस z2, 2x2 माइनस दिस। फिर आप आराम से करेंगे एफ ऑफ यू प्लस वी, वो आप इजीली शो कर सकते हैं एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी। अभी हमने जो शो किया ना, उसी को आपको कॉपी करना है। ठीक है, और फिर आप आराम से कर सकते हैं एफ ऑफ के टाइम्स यू इज इक्वल टू के टाइम्स एफ ऑफ यू। लेकिन इसको मैं मैट्रिक्स मैपिंग के थ्रू भी कर सकता हूं। जो भी आपको एग्जाम में आसान लगे आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज द इजीएस्ट मेथड। ये आपको आएगा भी और ये सिंपल भी है, मतलब इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना, अगर मैं मैट्रिक्स को लूंगा यहां पर, ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। ठीक है, तो मैं यहां पर एक मैट्रिक्स ले सकता हूं ना, A, what will be A here? 1 1 1 2 minus 3 4, यही होगा ना। तो अब मैं लूंगा ऐसे, मैपिंग को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, A times U। You can easily see that you will get this, where U क्या है, कॉलम वेक्टर। U तो आपको कोई भी कॉलम वेक्टर है, X Y Z। ठीक है, तो हमने अभी शो किया ना कि दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमने शो किया है कि एफ ऑफ यू प्लस वी ए टाइम्स यू प्लस वी, ए यू प्लस ए वी। फिर यहां पर हमने शो किया था के टाइम्स यू इक्वल टू ए टाइम्स के यू, यहां पर के टाइम्स ए यू, तो के टाइम्स एफ ऑफ, है ना। तो दिस इज आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहां पर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा विच आर नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज।